वेलकम टू माय चैनल अपना गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10 क्लास का फर्स्ट पोएम ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, लास्ट तक ज़रूर बने रहें। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी इसका करेंगे और बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, मैं बताऊँगा आपको। पढ़ने के साथ साथ सीखेंगे भी हम लोग। तो आज का जो पहला चैप्टर है वो होता है ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। इसका जो राइटर है उसका नाम होता है C.F. अलेक्जेंडर। बाद में जब अबाउट द पॉइंट आगा तो सी का फुल फॉर्म क्या है, एफ का फुल फॉर्म क्या है, उसको हम लोग डिटेल्स में दिन जानेंगे। पहले मैं चैप्टर में आता हूँ, पहले मैं इसको रीड करता हूँ, आप लोग इसको ध्यान से सुनना। ओके। और मिरर के सामने खड़े होके अपने लिप्स यानी कि अपने होंठ को देख के इसको दोबारा पढ़ना। तो उससे क्या है, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, वॉइस में क्लियरिटी आएगा। तो पहले मैं टेक्स्ट को पढ़ता हूँ। We see and enjoy many things around us, such as beautiful sunrise and sunsets, trees and flowers, rivers and mountains, birds and animals. We smell the fragrance of flowers and feel the changes of season. We have eyes to see all these and lips to praise the beauty of the creation. Have you ever thought who has created such beautiful things for us? Who has blessed us with the sense of sight, smell, and feeling? Read the poem to know what the poet thinks about these things. राइट इसको मिरर के सामने खड़े होके इसको पढ़ना है। तो अभी हम लोग बीट बाय बीट देखेंगे और उसको हिंदी में जानेंगे। तो पहला जो लाइन है, वी सी एंड इंजॉय मैनी थिंग्स अराउंड अस सच एज ब्यूटीफुल सनराइज एंड सनसेट। इसमें दो एमसीक्यू आता है। पहला क्या आ गया एमसीक्यू, वी डैश एंड इंजॉय मैनी थिंग्स अराउंड अस। तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, सी लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसको हाईलाइट कर लो, उसके नीचे मंडरलाइन है तो निटानो। वी सी एंड इंजॉय मैनी थिंग्स अराउंड अस। या दूसरा एमसीक्यू में ये पड़ेगा, वी सी एंड डैश मैनी थिंग अराउंड अस। तो वहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंजॉय। आपस में बात मत करो, ध्यान से इसको देखो। ठीक है, तो वी सी एंड इंजॉय मैनी थिंग्स अराउंड अस सच एज ब्यूटीफुल सनराइज एंड सनसेट। तो वी सी हम लोग देखते हैं, एंड इंजॉय उसको उपभोग करते हैं, मैनी थिंग्स बहुत सारा चीज़ है, अराउंड अस जो हमारे चारों तरफ में है, सच एज ब्यूटीफुल सनराइज एंड सनसेट खूबसूरत। जो सूरज जब उड़ता है तो वो टाइम में हम लोग देखते हैं बहुत खूबसूरत लगता है। और जब सूरज सनसेट करता है, जब डूबता है तो वो टाइम में भी वो क्या लगता है, बहुत ब्यूटीफुल बहुत खूबसूरत लगता है। तो एक चीज़ जान लो, सूरज सनराइज जो होता है वो ईस्ट से होता है और सनसेट जो होता है वो वेस्ट से होता है, इसको याद रखना। ट्रीज एंड फ्लावर्स बहुत सारा गच, एंड बहुत सारा फ्लावर्स बहुत सारा फूल। रिवर्स एंड माउंटेन्स बहुत सारा नदी एंड बहुत सारा पहाड़। बर्ड्स एंड एनिमल्स बहुत सारे चिड़िए और उसी के साथ में बहुत सारे जानवर भी। वी स्मेल द फ्रेगनेंस ऑफ फ्लावर। वी स्मेल, हमारे स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, कहाँ से, थ्रू आवर नोज, नोज के जरिए से। ठीक है, वी स्मेल द फ्रेगनेंस, फ्रेगनेंस का माने होता है यहाँ पे खुशबू, किसका, न फ्लावर्स का। हम लोग फ्लावर का खुशबू को सूंघते हैं। एंड फील द चेंजेस ऑफ सीजन, और जो सीजन जो है, मौसम जो है, वो जो चेंज होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं, उसको अनुभव करते हैं उसको। जिस तरह कभी कोई पूछता रहता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ सीजन, तो सीजन जो होता है वो 6 टाइप का होता है। राइट, पहला होता है विंटर, उसके बाद में होता है रेनी, रेनी को मानसून भी बोलते हैं। उसके बाद में अगर समर सीजन, जो हम लोग इस पोएम में विंटर और समर दोनों को पढ़ेंगे। उसके बाद में डेवी आगा, ऑटम आगा, और स्प्रिंग सीजन आगा। स्प्रिंग को किंग ऑफ द सीजन भी कहते हैं, इसको जरा याद रखना। राइट, We have eyes to see all these and lips to praise the beauty of the creation. We have eyes, हमारे पास आँख है, to see all these, ये सब देखने के लिए। Right? And lips, और हमारे पास ओंठ है, lips माने to fleshy edge, गोश, दो गोश का टुकड़ा। Right? To praise the beauty of the creation, जो बनाया है, जो जैसा क्रिएटर हो गया हम लोग का गॉड, क्रिएट कोई चीज़ को करते हैं, क्रिएट होने के बाद वो जब बन जाता है उसको क्रिएशन बोलते हैं। राइट, तो जो बन गया जो चीज़, वो जो इतना खूबसूरत चीज़ बन जाता है उसको लीफ के जरिए हम लोग उसको क्या करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, हु हैज़ क्रिएटेड सच ब्यूटीफुल थिंग फॉर अस, इतना खूबसूरत चीज़ हमारे लिए किसने बनाया है। हु हैज़ ब्लेस्ड अस विद द सेंस ऑफ साइट, स्मेल एंड फीलिंग, किसके आशीर्वाद से हैं और स्मेल करते हैं हम लोग और फील करते हैं हम लोग। रीड द पोएम टू नो व्हाट द पोइट थिंक्स अबाउट दिस थिंग। हम लोग अभी ये पोएम को पढ़ेंगे और जानेंगे कि पोइट जो है ये चीज़ के बारे में, ये जो थिंग्स है, जिनिस है, पत्थर है, सामान है, ये सब के बारे में वो क्या सोचता है
वो अपना नॉलेज हम मेरे साथ में क्या शेयर करना चाहता है, राइट। तो इसमें जो है कुल मिला के 6 स्टैंजा है, और हम लोग अभी फर्स्ट स्टैंजा पढ़ेंगे। हर स्टैंजे में 4 लाइन है, और इसको बीट बाय बीट देखेंगे। और इसमें एमसीक्यू बहुत सारा आएगा, मैं बताऊंगा आपको एमसीक्यू भी। तो उसमें क्या करना है, आपको हाईलाइट मार लेना है, या नहीं तो उसके नीचे में अंडरलाइन मार देना है, राइट। अपना पेंसिल भी निकाल लो, अगर हाईलाइटर है तो हाईलाइटर निकाल लो। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, all creature great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all। तो फर्स्ट जो लाइन हैगा ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, उसका थर्ड लाइन के साथ में कनेक्शन है ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल। तो पहला जो लाइन है, कभी कभी एग्जाम में पड़ेगा ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल थिंग्स वाइज एंड डैश, तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा वंडरफुल। या कभी कभी ऐसे भी डाल देता है ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल थिंग डैश, तो वाइज एंड वंडरफुल आपको लिखना पड़ेगा। अब उसका मीनिंग क्या है ना, ऑल थिंग ब्राइट, यहाँ पर ब्राइट के माने जो हैगा वो होता है साइनिंग, चमकदार, चमकना, ग्लोइंग करना, एंड ब्यूटीफुल, खूबसूरत। ऑल क्रीचर्स, जितने प्राणी हैं, जितने प्राणी, हम लोग भी एक प्राणी के अंडर में आते हैं। ग्रेट एंड स्मॉल, यहाँ पे जो ग्रेट है उसके माने होता है बिग, याद रखना जरा, यहाँ पे ग्रेट का माने महान नहीं है, यहाँ पे ग्रेट का माने होता है बड़ा। ऑल क्रीचर ग्रेट एंड स्मॉल, जितने क्रीचर्स हैं कुछ बड़े हैं और कुछ उसमें से छोटे भी हैं। ऑल थिंग वाइज एंड वंडरफुल, यहाँ पर वाइज के माने जो है वो होता है सेंसिबल, चालाक, चतुर, ठीक है। और वंडरफुल के माने होता है अमेजिंग, जैसे वो चीज़ को देखने से हम लोग आश्चर्य हो जाते हैं। द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल, ये सब को बनाने वाला कौन है न, गॉड है बनाने वाला, है भगवान है बनाने वाला। लॉर्ड के मीन्स क्रिएटर, राइट। आई होप कि आपको फर्स्ट स्टैंजा पूरा समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड स्टैंजा के पास में। हाँ, सेकंड स्टैंजा में भी सेम वैसे ही, इसमें 4 लाइन है। Each little flower that's open, each little bird that sing, he made their glowing colors, he made their tiny wings। तो यहाँ पे पहला जो लाइन है ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स, उसका जो कनेक्शन है वो थर्ड लाइन के साथ में है, और जो दूसरा लाइन है उसका जो कनेक्शन है वो होता है फोर्थ लाइन के साथ में। तो उसके माने क्या हुआ, ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स, यहाँ पर ओपन्स के माने होता है ब्लूम, फूटना। तो हर छोटा जो फूल है, ईच लिटिल फ्लावर, लिटिल का माने है ब्यूटी भी होता है, ठीक है, खूबसूरत फूल, छोटा फूल जो है वो ब्लूम, जब वो फूटता हैगा। ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग, और छोटे छोटे चिड़िए या खूबसूरत चिड़िए जो हैं वो क्या करते हैं, ट्विटर करते हैं, चाप्स करते हैं, चहचहाते हैं। ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, ही मेड देयर टाइनी विंग्स। ही मेड, यहाँ पर ही रिफर किसको करता है ना, गॉड को करता है। ही मेड देयर, यहाँ पर देयर रिफर किसको करता है ना, फ्लावर को करता है। मैं अभी आपको बोला था पहला लाइन जो है उसका कनेक्शन थर्ड लाइन से है, ठीक है। तो ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, कभी कभी एग्जाम में पढ़ता है ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, देयर जो है यहाँ पर रिफर किसको करता है, तो यहाँ पर जो देयर है वो रिफर करता है फ्लावर को, राइट। ही मेड देयर ग्लोइंग कलर। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब भी ग्लोइंग कलर आगा तो आप फ्लावर लिखेंगे, और जब फ्लावर आगा आप ग्लोइंग कलर लिखेंगे। ये दोनों चीज आपको याद रखना है। ही मेड देयर टाइनी विंग्स, ही यहाँ पर सेम वही रिफर करता है गॉड को, और देयर यहाँ पर रिफर किसको करता है, बर्ड को, राइट। और टाइनी के माने होता है वेरी स्मॉल, टाइनी के माने क्या होता है, वेरी स्मॉल, ठीक है। ही मेड द टाइनी विंग्स, जब छोटे चिड़िए रहते हैं तो उनका जो बाजू रहता है, डेना रहता है, विंग्स का माने होता है डेना, उनका बाजू भी छोटा छोटा रहता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, थर्ड स्टंजा देखेंगे। थर्ड स्टंजा क्या है, द पर्पल हेडेड माउंटेन, द रिवर रनिंग बाय, द सनसेट एंड द मॉर्निंग दैट ब्राइटन्स अप द स्काई। तो यहाँ पे जो पर्पल है इट इज अ नेम ऑफ अ कलर, राइट। पर्पल एक कलर का नाम है जो किससे बनता है ना, ब्लूस रेड, ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन से वो पर्पल कलर बनता है। और हेडेड के माने यहाँ पर होता है टॉप, हेडेड के माने क्या होता है टॉप, माउंटेन के माने पहाड़, पहाड़ का जो टॉप है ऊपर का वो क्या लगता है ना, पर्पल कलर लगता है, पर्पल दिखता है। द रिवर रनिंग बाय, वहीं से नदी जा रहा है। द सनसेट इन द मॉर्निंग, सूरज का डूबना और सूरज का उठना, दैट ब्राइटन्स अप द स्काई, ब्राइटन्स का माना था साइन कर देना, चमकदार, तो आसमान में क्या करता है वो चमका देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फोर स्टैंजा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जब हेडेड माउंटेन, ठीक है। हाँ, ओके, फोर स्टैंजा देखते हैं हम लोग।
द कोल्ड विंड इन द विंटर, द प्लेजेंट समर सन, द राइप फ्रूट इन द गार्डन, ही मेड देम एवरीवन। देखो आपस में बात मत करो, ध्यान से जरा इसको देखो, है टॉपिक को समझ में आएगा। तो द कोल्ड विंड इन द विंटर, तो विंटर में जो हवा है, विंटर इट इज अ नेम ऑफ अ सीजन, विंटर यहाँ पर एक सीजन का नाम है, इसको जरा याद रखना। तो विंटर के सीजन यानी ठंडी के मौसम में तो हवा किस तरह चलेगा, कोल्ड ऑब्वियसली। तो जब कोल्ड आएगा आप विंटर लिखेंगे, विंटर आएगा तो कोल्ड लिखेंगे, राइट। द प्लेजेंट समर सन, तो यहाँ पे जो समर सन है उसको डिस्क्राइब किस तरह करेगी ना, प्लेजेंट, जॉयफुल, आनंद के तरीके, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्लेजेंट आएगा आप समर सन लिखेंगे, जब समर सन आएगा तो आपको प्लेजेंट लिखना है। ये 2 टाइम MCQ है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है, बार बार एग्जाम में पड़ता है। प्लेजेंट समर सन। द राइप फ्रूट इन द गार्डन, ही मेड देम एवरीवन। और गार्डन में क्या है ना, राइप फ्रूट है। राइप फ्रूट कहाँ पे है, गार्डन में, तो इसको भी जरा याद रखना। राइप फ्रूट आगा गार्डन लिखना है, गार्डन आगा तो राइप फ्रूट। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या लिख करते हैं, गार्डन में फ्लावर लिख के भाग आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, राइप फ्रूट। ही मेड देम एवरीवन, तो अभी हम लोग जानेंगे क्या ना, द कोल्ड विंड इन द विंटर, विंटर के ठंडी के मौसम में जो ठंडा हवा चलता है। द प्लेजेंट समर सन, समर सन जो है वो प्लेजेंट है, जॉयफुल है। द राइप फ्रूट, राइप का माना हुआ पका हुआ, राइप, राइप का माना पका, उसका ऑपोजिट होता है रॉ। द राइप फ्रूट, फ्रूट का माना फल। इन द गार्डन, गार्डन में राइप फ्रूट है, राइट। ही मेड देम एवरीवन, यहाँ पर ही सेम हुई, ही यहाँ रेफर करता है गॉड को, याद रखना जरा। ही मेड देम एवरीवन, ये सब को बनाने वाला कौन है ना, गॉड है। अभी हम लोग आते हैं 5 स्टैंजा में। द टॉल ट्रीज इन द ग्रीनवुड, the meadows where we play, the rushes by the water we gather every day, the tall trees in the greenwood। तो यहाँ पे कभी कभी पढ़ता है एग्जाम में, टॉल ट्रीज कहाँ पे है न, ग्रीनवुड में हैगा। ग्रीनवुड में क्या है न, टॉल ट्रीज हैगा। अच्छा, मीडो में हम लोग क्या करते हैं, प्ले करते हैं। हम लोग प्ले कहाँ पे करते हैं, मीडो में करते हैं। तो टॉल ट्रीज जो बड़ा बड़ा गच है वो कहाँ पे है ना, ग्रीन वुड, वुड के माने यहाँ पर जंगल, ठीक है। तो जंगल में जो है ग्रीन वुड, ग्रीन जंगल में, हरा भरा जंगल में जो है वहाँ पे टॉल ट्रीज है। मीडोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन एरियाज ऑफ ग्रासलैंड, खुला हुआ पड़िया, खुला हुआ घास का पड़िया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडोज बोलेंगे। वेर वी प्ले, जहाँ पे हम लोग खेलते हैं। द रसेस, रसेस के माने क्या होता है न, वेरियस वाटर साइड प्लांट्स, बहुत सारा गच होता है, वेरियस वाटर साइड प्लांट्स एंड विच वी मेक्स मैट एंड बास्केट। रस्सेस को हम लोग क्या करते हैं ना, कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, इकट्ठा करके हम लोग उसको क्या क्या बनाते हैं, उससे ना मैट्स एंड बास्केट बनाते हैं। देखे रहेंगे झूड़ी चटाई इस तरह का उससे बनाते हैं रस्सेस से। द रसेस बाय द वाटर वी गेदर एवरी डे, गेदर के माने होता है यहाँ पर कलेक्ट, इकट्ठा करना। तो इनके जाके हमरे जाके उसको क्या करते हैं, हर दिन क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, राइट। किसको इकट्ठा करते हैं, रसेस को इकट्ठा करते हैं। रसेस कहाँ पे होता है ना, बाय द वाटर, वाटर के पास में। और रसेस का माने क्या है ना, वेरियस वाटर साइड प्लांट। रसेस से हम लोग क्या बनाते हैं, मैट्स एंड बास्केट। ये सब इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से इसको याद रखना। और उसके बाद में आ गया हम लोग का लास्ट स्टैंजा। He gave us eyes to see them and lips that we might tell how great is God Almighty, who has made all things well. He यहाँ पर सेम रेफर करता है गॉड को। He gave us eyes to see them, हम गॉड ने हमको आंख दिया है ये सब देखने के लिए। यहीं पे एक क्वेश्चन पड़ता है कि हमको आंख किसने दिया है, तो बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स लिख देते हैं। देखो पेरेंट्स नहीं है यहाँ पर, इसका आंसर होगा क्या ना, गॉड होगा। एंड लिव्स दैट वी माइट टेल हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी, हु हैज मेड ऑल थिंग्स वेल। हमको आंख दिया देखने के लिए, लिव्स दिया प्रेज करने के लिए, हाउ ग्रेट, यहाँ पर ग्रेट का माने होता है महान, यहाँ पर ग्रेट का माने क्या होता है, महान। हाउ ग्रेट, कितने महान, कौन है ना, गॉड ऑलमाइटी। ऑलमाइटी के माने होता है हैविंग अ लॉट ऑफ पावर, जिसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो हैविंग ए लॉट ऑफ पावर, सर्वशक्तिमान। हम देखते थे पहले बचपन में आता था शक्तिमान बोल के, तो ये सर्वशक्तिमान है, ठीक है। हर ताकत इसके पास में रहता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे गॉड ऑलमाइटी। हु हैज मेड ऑल थिंग वेल, जिसने हर चीज को क्या बनाया, वेल, अच्छा बनाया। तो यहीं पे हमारा एक तो क्वेश्चन MCQ आता है, हु हैज मेड ऑल थिंग डैश। तो बच्चे क्या करते हैं, लिख देते हैं गॉड, क्योंकि हु करके क्वेश्चन है नहीं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वेल।
हु हैज़ मेड ऑल थिंग्स डैश, तो यहाँ पे वो आपको एक सेंटेंस पूछ रहा है, ना कि ये पूछ रहा है कि कौन ने सबको किया है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, वेल लिखना पड़ेगा, ठीक है, राइट। हु हैज़ मेड ऑल थिंग वेल, याद रखना इसको, ये क्वेश्चन लिखता है बच्चे लोग सब यहाँ पे भी गॉड लिख के भाग आते हैं। तो ये हमारा 6 स्टेंजा खत्म हो गया। अब हम लोग अबाउट द पॉइंट में आ रहे हैं। तो सी एफ का जो फुल फॉर्म था वो होता है सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सी का साउंड एस आया और यहाँ पे भी सी का साउंड एस आया, राइट। क्यों आया, पहला क्वेश्चन, क्यों हम लोग सी का साउंड यहाँ पे के नहीं आया, हमने केकिल क्यों नहीं पढ़ी, या हम लोग सेकिल क्यों नहीं पढ़ी, क्यों हम लोग सेसिल पढ़ी। तो इसका ये है कि सी का अगर आफ्टर लेटर, सी का अगर आफ्टर लेटर उसके बाद वाला लेटर अगर ई आई वाई रहेगा, याद रखना जरा इसको, ई आई वाई रहेगा तो वहां पे सी का साउंड एस होगा, बाकी सब जगह सी का साउंड क्या होगा, नका। सी का आफ्टर लेटर ई आई और वाई, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सी का साउंड एस करेंगे। आप इसी तरह आपके पूरा होल लाइफ में अगर जब भी इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का वर्ड आगा, तो आप बिना झिझक के आप इस तरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। ई आई वाई, याद रखना इसको, सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर। तो ये राइटर है, was born in Dublin, Ireland in 1818। तो जो सी एफ अलेक्जेंडर है, सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर जो है, वो डुबलिन में पैदा हुआ है। डुबलिन कहाँ पे है ना, आयरलैंड में है, आयरलैंड के डुबलिन में वो पैदा हुआ है। अच्छा, ये पर्सन हु बिलोंग फ्रॉम आयरलैंड इज कॉल्ड इरिश, इसको भी जरा याद रखना। तो पैदा कब हुआ, 1818। तो 1818 याद रखना एकदम आसान है, क्योंकि विराट कोहली का जर्सी नंबर भी कितना है, अरे विराट कोहली क्रिकेटर मालूम होगा, उसका भी जर्सी नंबर 18 है। तो 18-18 आराम से याद रख लेना। सी इज द फेमस हाइम राइटर एंड पोएट। अब यहाँ पर दिस क्या है, एक चीज सी दिस, तो इससे पता चला ये जो सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर जो है वो एक क्या है, गर्ल्स है, ठीक है, वो फीमेल है। तो इसीलिए फीमेल के लिए हम लोग का क्या आ गया ना, सी आ गया। सी इज फेमस, वो बहुत प्रसिद्ध है, हाइम राइटर एंड पोएट। हाइम ए सॉन्ग ऑफ प्रेज, प्रार्थना का गीत, वो बहुत उसमें फेमस है ये। हर फेमस वर्क्स आर हाइम फॉर चिल्ड्रेन, क्रिसमस कैरोल, वंस इन रॉयल डेविड सिटी, वर्सेस फॉर होली सीजन। तो इसका और भी बहुत सारा पोएम है जिसका नाम होता है हाइम फॉर चिल्ड्रेन, क्रिसमस कैरोल, वंस इन रॉयल डेविड सिटी, वर्सेस फॉर होली सीजन। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन में पड़ जाता है, हु इज द राइटर ऑफ हाइम फॉर चिल्ड्रेन, या हु इज द राइटर ऑफ क्रिसमस कैरोल, या हु इज द राइटर ऑफ वंस इन अ रॉयल डेविड सिटी, या हु इज द राइटर ऑफ वर्सेस फॉर होली सीजन, तो बच्चे यहाँ पर समझ में आते नहीं, अरे ये तो टॉपिक है नहीं, कहाँ से इसका राइटर आ गया, कौन है इसका राइटर। तो हमने तो पढ़ के आए ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, तो इसको भी जरा याद रखना, हाइम फॉर चिल्ड्रेन का भी कभी कभी पढ़ता है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सी एफ अलेक्जेंडर। क्रिसमस कैरोल का पड़ेगा तो आपको लिखना पड़ेगा सी एफ अलेक्जेंडर। वंस इन अ रॉयल डेविड सिटी, सी एफ अलेक्जेंडर। वर्सेस फॉर होली सीजन, सी एफ अलेक्जेंडर। दिस पोएम, यहाँ पर जो दिस पोएम बोली है, दैट मीन्स ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। दिस पोएम इज इंक्लूडेड हाइम फॉर चिल्ड्रेन। ये जो पोएम है वो इंक्लूड है, मिला हुआ है, कहाँ पे मिला हुआ है ना, हाइम फॉर चिल्ड्रेन में ये मिला हुआ है। यानी कि हाइम फॉर चिल्ड्रेन एक बड़ा पोएम रहेगा, उससे कुछ पार्ट 6 स्टैंजा निकाल के लाके उसका एक नाम दे दी गया ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, राइट। समझ में आया। आप उसका हम लोग देखेंगे जरा नोट्स एंड ग्लोसरी। यहाँ पर सेम वही जैसे ग्लोइंग के माना होता है ब्राइट पर्पल हेडेड, द रेज ऑफ द सेटिंग सन मेक द माउंटेन टॉप अपीयर पर्पल, दैट मीन्स ब्लूस रेड। मीडोज के माने क्या है, एन ओपन एरिया ऑफ ग्रासलैंड। देखो इसको अन नहीं पढ़ना है, इसको ओनली एन पढ़ना है, एन, राइट, एम एन जैसा पढ़ते हैं हम लोग, एन इसको सिर्फ पढ़ना है, एन ओपन एरिया ऑफ ग्रासलैंड। रसेस के माने वेराइटीज ऑफ वाटर साइड प्लांट्स, सम ऑफ विच आर यूज फॉर मेकिंग मैट्स एंड बास्केट, जो मैं आपको ऊपर यानी इसके पहले आपको बता चुका हूँ। रसेस से हम लोग क्या बनाते हैं, मैट्स एंड बास्केट को बनाते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे जानना चाहते होंगे कि मेरा नाम क्या है, तो मैं आपको मेरा नाम एक पहेली के आकार में बताता हूँ। जब पास वाले, हमारे जो पास वाले गांव में जब कोई बच्चा स्कूल या ट्यूशन या घर में अगर नहीं पढ़ता है, तो उसकी अम्मी बोलती हैं बेटा पढ़ ले, बेटा स्कूल चले जा, वरना अमीन सर आ जाएंगे, राइट। तो आई होप कि आप सबको मेरा नाम पता चल गया होगा, और जब पता चल गया होगा तो कमेंट्स में ज़रूर मेरा नाम लिखना कि मेरा नाम क्या आएगा, राइट।
अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लेके इसको आप लोग लिख लेना। जो जो मैं जैसा पढ़ाया हूँ वैसे ही सेम आएगा, ये जैसा दिया है। व्हाट डज द पोएट थिंक ऑफ ऑल थिंग्स? पोएट्स जो है ऑल थिंग्स के बारे में क्या सोच रहा है ना। द पोएट्स, देखो मैं इसी से बना रहा हूँ। व्हाट डज, ये प्रेजेंट सिंपल में हैगा, राइट। तो हम जब इसका आंसर करेंगे द पोएट थिंक्स कर देंगे, एस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डज आएगा। तो द पोएट thinks that all things are bright and beautiful, wise and wonderful. Who has made all these things? ये सब चीज को कौन बनाया है? तो हमारे जस्ट हु के जगह में गॉड कर देंगे। जब भी हु करके क्वेश्चन आएगा तो आप हु के जगह में डायरेक्ट आंसर बता देना। तो हम लिखेंगे गॉड हैज मेड ऑल दिस थिंग, राइट। व्हाट आर द लिटिल थिंग मेंशन इन द पोएम? चलो इसका आंसर आप लोग बताओ। जो छोटा चीज या खूबसूरत चीज जो मेंशन करे गया है उसको आप बताओ। तो हमने देखें था यहाँ पर दो चीज को लिटिल करके मेंशन करे गया था, एक लिटिल फ्लावर और दूसरा लिटिल बर्ड्स। तो इसका आंसर होगा द लिटिल थिंग मेंशन इन द पोएम आर लिटिल फ्लावर एंड लिटिल बर्ड्स, राइट। ये तो यहाँ पर दिया है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर? पोएट ने फ्लावर के खूबसूरती को, ब्यूटी को किस तरह डिस्क्राइब किया है? ने हम लोग यहाँ पर डस करके है तो डिस्क्राइब्स हो जाएगा। देखो यहाँ पर डिस्क्राइब्स किया गया है। द पोएट डिस्क्राइब दैट द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स लाइज इन ग्लोइंग कलर। तो फ्लावर को मैं बोला था वहीं पे, जब फ्लावर आगा तो आपको एकदम फट सीना क्या लिखना है? ग्लोइंग कलर लिखना है। और जब बर्ड्स आगा आपको क्या लिखना है? न टाइनी विंग्स लिखना है। टाइनी के माने क्या है? वेरी स्मॉल। इसको याद रखना, एक मार्क का पड़ता है। वेरी स्मॉल इज, वेरी स्मॉल मीन्स डैश, तो आपको वहां लिखना पड़ेगा टाइनी। ओके। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द लिटिल बर्ड्स? उसी तरह से द पोएट डिस्क्राइब, डस था करके डिस्क्राइब हो गया, दैट द लिटिल सिंगिंग बर्ड्स हैव डेकोरेट विद द टाइनी विंग्स। ठीक है, जो लिटिल बर्ड्स है कि वो खूबसूरत दिखती है उसके टाइनी विंग्स से। छोटा डेना, छोटा बाजू रहता है, उसमें फीदर्स लगा हुआ रहता है, तो बहुत खूबसूरत दिखते हैं। हाउ इज द माउंटेन डिस्क्राइब इन द पोएम? इन द पोएम द पोएट डिस्क्राइब द माउंटेन विथ इट्स हेड लुकिंग पर्पल। पर्पल बताया था, क्या है पर्पल? जरा जल्दी बताओ मुझे, पर्पल का क्या है? ब्लूज रेड, राइट, वेरी गुड। वाई डज इट अपियर सो? ऐसा क्यों दिखता है वो? न इसलिए दिखता है द माउंटेन अपियर सो बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द रेज ऑफ द सेटिंग सन। सेटिंग सन का जो रिफ्लेक्शन है उसकी वजह से ये ऐसा पर्पल दिखता है। व्हाट ब्राइटन्स ऑफ द स्काई? ये भी हम लोग पढ़ेंगे, द सनसेट एंड द मॉर्निंग, और द सनसेट एंड द सनराइज। सनराइज के मीन्स मॉर्निंग। द सनसेट एंड द सनराइज भी लिख सकते हैं, द सनसेट एंड द मॉर्निंग भी लिख सकते हैं, राइट। ब्राइटन्स ऑफ द स्काई, ब्राइटन्स, ब्राइट। हाउ डज द स्काई लुक ड्यूरिंग द सनसेट? द स्काई लुक्स ग्लोइंग ड्यूरिंग द सनसेट। विच आर द टू सीजन? वाह वाह, बढ़िया क्वेश्चन आ गया। विच आर द टू सीजन मेंशन इन द पोएम? वो दो सीजन का नाम बताओ। मैं आपको बताया था दो सीजन जो है वो मेंशन हुआ है यहाँ पर। पहला हो गया विंटर, दूसरा हो गया समर। विंटर एंड समर आर टू सीजन मेंशन इन द पोएम। याद रखना जरा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, विंटर एंड समर। व्हाई डज द पोएट कंसिडर द समर सन प्लेजेंट? अच्छा क्वेश्चन है। द पोएट डिस्क्राइब, द पोएट कंसिडर द समर सन प्लेजेंट बिकॉज इट इज मिल्ड एंड वार्म। देखो पोएट जो है वो इसलिए बोलता है क्योंकि ही बिलोंग्स फ्रॉम अ कोल्ड कंट्री, राइट। सॉरी, सी बिलोंग्स फ्रॉम अ कोल्ड कंट्री। वो कोल्ड कंट्री से बिलोंग्स करता है, इसी के लिए वो समर सन को प्लेजेंट बोलता है। वरना हमारा जो समर सन है वो अनप्लेजेंट है। हम लोग सोचते हैं कि जल्दी से सूरज डूब जाए, गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी लगता है तो सूरज जल्दी से डूब जाए, तो इसलिए हम लोग का ये अनप्लेजेंट होता है इन आवर कंट्री, इन इंडिया। लेकिन वो कोल्ड कंट्री से बिलोंग करता है, तो वहाँ पे जो समरसन रहता है, वहाँ पे जब सूरज उठता है तो वहाँ पे उनको उसका जो रोशनी आता है, रेस आता है, तो उससे उनके फील वार्म करते हैं अपने आप को, जैसा हमारे ठंडी के मौसम में जाके बैठे रहते हैं। ओके। व्हाट डू वी इंजॉय इन द ग्रीनवुड? ग्रीनवुड में हम लोग क्या इंजॉय करते हैं? मैं आपको बताया था, ग्रीनवुड आएगा तो आप लोग लिखेंगे टॉल ट्रीज, राइट। तो यहाँ पर होगा वी इंजॉय द टॉल ट्रीज इन द ग्रीनवुड। ओके। हाउ आर द मीडोज यूजफुल टू अस? मैं बोला था मीडोज आगा प्ले लिखेंगे, और मीडोज के माने हो गया एन ओपन एरिया ऑफ ग्रासलैंड।
द मीडोज आर यूजफुल फॉर अस बिकॉज वी प्ले देयर। मीडोज हमारे लिए यूजफुल इसलिए है कि हम लोग वहाँ पे खेलते हैं, राइट। इसमें कुल मिला के 18 क्वेश्चन है। वेयर डू द रसेस ग्रो? बाय द वाटर। द रसेस ग्रो, देखो रसेस ग्रो बाय द वाटर साइड इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एटसेट्रा। वाई डू पीपुल गेदर रसेस? गेदर, गेदर के माने क्या आएगा? कलेक्ट, राइट। आदमी लोग क्यों रसेस को इकट्ठा करते हैं? बिकॉज पीपुल गेदर रसेस टू मेक मैट्स एंड बास्केट। आदमी इसलिए उसको कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं रसेस को, ताकि उससे उनके मैट्स एंड बास्केट बना सकें। वाई हैज़ गॉड गिवन अस आईज? गॉड ने हमको आंख क्यों दिया है? गॉड हैज़ गिवन अस आईज टू सी द ब्यूटीफुल थिंग्स। जो खूबसूरत चीज़ है उसको देखने के लिए आंख दिया, ना कि मोबाइल देखने के लिए दिया है। ठीक है, दिन रात मोबाइल देखना भी अच्छा बात नहीं है। एज अ स्टूडेंट आपका भी समय है पढ़ने का, आप पढ़िए, खूब पढ़िए, ठीक है। ओके, व्हाट शुड आवर लिप्स टेल? आवर लिप्स शुड टेल द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, दैट मीन्स द ऑलमाइटी। हमारा लिप्स क्या बोलना चाहिए? हमारा लिप्स ग्रेटनेस ऑफ गॉड्स, गॉड्स की तारीफ करना चाहिए, ठीक है, कि गॉड्स कितने महान हैं, सर्वशक्तिमान है, हैविंग ए लॉट ऑफ पावर, उनके पास सब किस्म का ताकत है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब गॉड? द पोएट डिस्क्राइब गॉड ऑलमाइटी, राइट। ये हम लोग का 18 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। एक्टिविटी 1 ये आ गया आपका। और क्वेश्चन है इसमें 4 क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव टाइप में आता है ये। विच ऑफ द थिंग्स आर ब्राइट एंड विच ऑफ द थिंग्स आर स्मॉल, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लें, ठीक है। ये भी ग्रेटिट्यूड होगा। हाँ, ये वाला एक तो क्वेश्चन हैगा, इज दिस पोएम अ डिस्क्रिप्शन और ए प्रेयर? तो ये प्रेयर हैगा, दिस पोएम इज अ प्रेयर, ये एक प्रार्थना का गीत हैगा, तो इसको जरा याद रखना आप लोग। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 2। हाँ, ये फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहीं पे आपका दे दिया है, आपको यहीं से बाज के यहीं पे लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड रीड द लाइंस। गॉड हैज़ गिवन इट डैश। गॉड ने उसको क्या दिया है? गॉड ने उसको क्या दिया ना? विंग्स दिया है। दैट मीन्स ये लिटिल यानी टाइनी लिटिल बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो इट कैन फ्लाई, इसलिए वो उड़ सकती है। एंड इट ब्यूटीफुल सिंग्स, ब्यूटीफुली सिंग्स, और वो खूबसूरती से गाना गा सकती है, गा रही है गाना। वाइल गोइंग अप इन द स्काई, जब वो आसमान में जाती है उड़ते उड़ते अपने छोटे डेनेस के जरिए से, और जब वो गाना गाती है तो बहुत खूबसूरत लगती है, राइट। नेक्स्ट हो गया, द मीडो लुक, यहाँ पे दे दिया द मीडो लुक ग्रीन। मीडो माने समझ में आया? एन ओपन एरिया ऑफ ग्रासलैंड, घास का खुला हुआ पड़िया, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, जहाँ पे हम लोग प्ले करते हैं, जहाँ पे हम लोग खेलते हैं। वेर वी रन एंड डैश, जहाँ पे हम लोग दौड़ते हैं और प्ले खेलते हैं। एंड द रिवर इज डैश, रिवर क्या है? क्लीन। वेर वी बथ एवरी डे, जहाँ पे हम लोग रोजाना क्या करते हैं? नहाते हैं। दूसरा आ गया एक्टिविटी ट्रिपल आई, देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, से में भी दिया है। ही गेव अस ईयर्स टू डैश, देखो ईयर के आगे खाली एच लगा देना है। ईयर के मन हो गया कान, ईयर से हम लोग क्या करते हैं ना? हियर करते हैं, सुनते हैं, ठीक है। ही गेव अस आइज टू सी, आंख से हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। ही गेव अस डैश टू टेस्ट थिंग्स, हम लोग टेस्टिंग यानी जो मजा लेते हैं कोई चीज़ का, उस किसके जरिए से ना? टोंग के जरिए से, जीप के जरिए से। ही गेव अस स्किन टू डैश थिंग्स, हम लोग स्किन के जरिए से क्या करते हैं न? फील करते हैं, ठीक है। ईयर्स, आईज, टोंग, स्किन, ये सब जो है हम लोग का क्या हैगा? सेंस ऑर्गन्स हैगा। हम लोग का सेंस ऑर्गन्स जो होता है वो 5 होता हैगा, राइट। क्या क्या होता हैगा? ईयर्स, उसके बाद में आईज, उसके बाद में टोंग, उसके बाद में नोज, उसके बाद में स्किन। तो सब चीज़ हम लोग क्या करते हैं? जैसे ईयर से हियर करते हैं, आई से सी करते हैं, देखते हैं, ठीक है। टोंग से टेस्ट करते हैं, स्किन से फील करते हैं, और नोज से हम लोग क्या करते हैं?
स्मेल करते हैं। ही गेव अस नोज टू स्मेल, राइट। वी इंजॉय गॉड क्रिएशन थ्रू द फाइव सेंस, राइट, मेंशन अबव। हम लोग जो गॉड का जो क्रिएशन है, ये सब जो चीज़ गॉड बनाए हैं, मैं पहले बनाया था, पहले ही आपको बोला था, क्रिएटर, क्रिएटर का काम होता है क्रिएट करना, जब चीज़ बन जाता है वो हो जाता है क्रिएशन। तो हम लोग जो बन जाता है, हर चीज़ जो बन के मिलता है हमको, वो होता है क्रिएशन। तो हम लोग उसका क्या करते हैं ना, इंजॉय करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, ठीक है। और किसके जरिए से न, थ्रू आवर फाइव सेंस, सेंस जो पांच हम लोग का सेंस है, उसके जरिए से हम लोग उसको इंजॉय करते हैं, राइट। और ये दिया है आपका लिखने के लिए फ्लावर्स के बारे में। तो ईच लिटिल फ्लावर दैट्स ओपन, कलर्स के बारे में, गॉड मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, बर्ड्स के बारे में, ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग, विंग्स के बारे में, गॉड मेड देयर टाइनी विंग्स। अच्छा बताओ यहाँ पर देयर रिफर किसको करता है? यहाँ पर देयर रिफर किसको, गॉड मेड देयर टाइनी विंग्स, वेरी गुड, वेरी गुड, लिटिल बर्ड्स को करता है। ओके, माउंटेन समर, बस ये ट्री, अबाउट द ट्रीज के बारे में लिखने दिया है, ठीक है। तो ये मेरा वीडियो बना, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। आप सब जब पढ़ेंगे तो ही हमारा भारत आगे बढ़ेगा। मेरा मिशन यही है कि हर घर में हर बच्चे पढ़ें ताकि वो कुछ बने, राइट।